Now we will talk about in this video how to join the Para Commando Regiment, the most prosperous, the most diligent, the most affable. That regiment is the पैरा कमांडो रेजिमेंट। मैं आपको बताने वाला हूं ये पैरा कमांडो बनने के लिए लोग सालों तक ट्रेनिंग करते हैं। इसकी 3.5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। वो इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है, द मोस्ट सबसे कठिन इस पूरे इंडिया में सबसे जो कठिन ट्रेनिंग होती है दीज द पैरा कमांडोज की। आप जब रूह कांप जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आपकी वो प्राउडनेस जो होती है, यहाँ पे पैरा का जो बैज लगा होता है, द स्पेशल फोर्सेस, दीज आर द स्पेशल फोर्सेस। इन स्पेशल फोर्सेस के लिए स्पेशल कुछ वेज हैं कि कैसे कोई भी कैडेट कैसे इस पैरा कमांडो बन सकता है। तो स्पेशल वेज हैं। देयर आर ओनली टू वेज, द फर्स्ट वे एंड द सेकंड वे। जो फर्स्ट वे है वो ऑफिसर बनकर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे आज पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। सेकंड में बताऊंगा सोल्जर से कैसे बन सकते हैं, वो भी प्रोसीजर बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू ज्वाइन द पैरा कमांडो रेजिमेंट, हाउ टू ज्वाइन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो अप एंड बता देते हैं आपको कि कैसे वेज क्या है और कैसे बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं द फर्स्ट वे। फर्स्ट वे क्या होगा वो बता देते हैं। मैंने आपसे कहा फर्स्ट वे होता है कि आप ऑफिसर बन के पैरा कमांडो बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं आपको बताने वाला हूं। देखिए उसके लिए दो एग्जाम होते हैं। सबसे मेन एग्जाम द एनडीए एंड द सीडीएस। ये जो एनडीए होता है वो 12th वाले बच्चे जब वो 12th कर ले वो ये दे सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जो सीडीएस होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन का ये फॉर्म निकलता है। तो इन दोनों को देकर आप डायरेक्ट आपकी जो पोस्ट होती है वो एक ऑफिसर की ही पोस्ट होती है, ठीक है, ऑफिसर की पोस्ट होती है। एंड और भी ये जरूरी नहीं है कि आप एनडीए सीडीएस को देकर ही ऑफिसर बन सकते हैं। देयर आर मेनी पोस्ट कि जिससे आप ऑफिसर बन सकते हैं। द मोस्ट रीजनेबली ये दो पोस्ट है जो बहुत ही फेमस है अपने ऑफिसर बनने के लिए। आप कहां पे, आर्मी में। आप आर्मी में ऑफिसर होने चाहिए। बात तो ये है, आप नेवी में नहीं होने चाहिए, एयरफोर्स में नहीं चाहिए, आप आर्मी में ऑफिसर होने चाहिए। बिकॉज ये जो पैरा कमांडो रेजिमेंट है वो एक आर्मी का हिस्सा है। आर्मी ने इसको एक रेजिमेंट अलग से बनाया हुआ है जो स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप एनडीए का एग्जाम दीजिए, सीधे से उसको क्लैरिफाई कीजिए, एसएसबी दीजिए, उसको भी क्लैरिफाई कीजिए। और फिर आप जब एक पोस्ट बन जाएंगे, जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, समझिए मेरी बात को समझिए, बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे इन दोनों एग्जाम को देकर, या फिर ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं या फिर एनडीए 12th के बाद दे सकते हैं। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, कैडेट्स, एस्पिरेंट्स, जस्ट सी द वीडियो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। देखिए आप जब ऑफिसर बन जाते हैं देन आपको अपनी पोस्ट पे कम से कम 1 से 2 साल आपको रहना पड़ेगा अपनी पोस्ट पर एज अ ऑफिसर, ठीक है। फिर जैसे ही आप 2 साल अपने बिताते हैं अपने ऑफिसर की पोस्ट पे, देन आपके पास एक फॉर्म आता है, आपकी गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म देती है। वो फॉर्म होता है द पैरा कमांडो रेजिमेंट का। क्या आप पैरा कमांडो बनना चाहते हो? अगर आप बनना चाहते हो तो आप हाँ करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं और आपका हो जाता है तो आपको 3.5 इयर्स की पैरा कमांडो ट्रेनिंग को पार करना होगा। द मोस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग इन इंडिया, दैट इज द पैरा कमांडो ट्रेनिंग। उसको पार कर दिया, अगर आप वो पार कर चुके तो आप बन जाएंगे द पैरा कमांडो, जो बहुत ही ब्रूटल रिटायरमेंट होगी। आपकी प्राउडनेस हर जगह होगी कि आप कहां से रिटायर हुए हैं, द पैरा कमांडो रेजिमेंट। अब बात करते हैं सेकंड वे, दैट इज अ सोल्जर। सोल्जर से कैसे जाए वो देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करने वाले हैं द सेकंड वे, द सिंपल वे। जो सेकंड वे है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप पैरा कमांडोज बन सकते हैं। समझिए, जब हम लोग एनडी और सीडीएस की बात करते हैं तो वहां पे देयर आर 2 एग्जाम्स दैट यू हैव टू क्लैरिफाई। कि आपको फर्स्ट रिटन आपको देना पड़ेगा, रिटन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जिसकी कट ऑफ जाती है बहुत ही हाई जाती है। ऐसा भी नहीं बहुत अच्छा बहुत सिंपल एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सिंपल वे बिना एग्जाम के भी आप कमांडो रेजिमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्या है कि आप एक बन जाइए सोल्जर। आप सोल्जर कैसे बनेंगे? देखिए ओपन रैलीज, ओपन इंडियन आर्मी रैलीज होती हैं, ठीक है। हर स्टेट में अपनी अपनी, अंबाला में भी होती, छत्तीसगढ़ में भी होती है। ऐसे मैं बता रहा हूं बहुत से अलग अलग स्टेट में अपनी इंडियन आर्मी की रैलीज होती हैं। उधर से आप अप्लाई करके अपने फिजिकल को दीजिए, तो आपका फिजिकल होगा, आपका मेंटल हेल्थ को चेकअप करोगा, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब रिटन एग्जाम कुछ नहीं होगा। आपका फिजिकल होगा, मतलब मेंटली आपको देखा जाएगा, मेडिकली फिट होगी नहीं, मेडिकल होगा आपका, और उसके बाद आप डायरेक्ट रिक्रूट हो जाते हो एज अ सोल्जर। और फिर सोल्जर की पोस्ट पे आपको 1 से 2 साल रहना पड़ेगा। फिर
फिर आपके पास एक फॉर्म आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पैरा कमांडो बनना चाहते हो, फिर आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप जाकर 3.5 की ट्रेनिंग करते हो बिना कोई भी एग्जाम दिए। तो दोस्तों ये भी एक तरीका था कि आप पैरा कमांडो, और इन दो के तरीके के तीसरा कोई भी तरीका दोस्तों नहीं है। कैडेट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितना भी यूट्यूब पे फेक है सब वो छोड़ दीजिए, कोई भी तीसरा तरीका नहीं है, सिर्फ यही दो तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों आई थिंक आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। इसकी सैलरी भी मैंने बता रखी है सारे रेजिमेंट की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए आपने बेल आइकन को नहीं दबाया, जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।